चीनी बागान। वह मुझसे बहुत अलग नहीं है। वह एक के लिए काम करता है कंपनी, और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी के लिए कार खरीदती है उसका। चीनी कंपनी वित्तीय संकट में है और जिमी के पिता हो सकते हैं। जल्द ही कुछ नहीं है। तुम्हारे पिताजी अलग हैं माइक। वह निर्माण करता दिख रहा है एक साम्राज्य, और मुझे संदेह है कि कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। उसके साथ माइक और मैं फिर से उत्साहित हो गए। नए जोश के साथ हमने शुरुआत की। हमारे अब दोषपूर्ण पहले व्यवसाय के कारण होने वाली गंदगी को साफ करना। हमारे जैसे सफाई कर रहे थे। हमने माइक के डैड से कैसे और कब बात करनी है इसकी योजना बनाई। समस्या यह थी कि माइक के पिता लंबे समय तक काम करते थे और अक्सर नहीं करते थे। देर तक घर आओ। उनके पिता के पास गोदाम थे, एक निर्माण कंपनी, दुकानों की एक श्रृंखला और 3 रेस्तरां। ये रेस्तरां थे जिससे वह देर तक बाहर रहे। हमारे सफाई करने के बाद माइक ने बस को पकड़ लिया। वह अपने पिता से बात करने जा रहा था जब वह उस रात घर आया और उससे पूछा अगर वह हमें अमीर बनना सिखाएगा। माइक ने जल्द से जल्द फोन करने का वादा किया, जैसा कि उसने अपने पिता से बात की थी, भले ही देर हो चुकी हो। रात 8:30 बजे फोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फोन नीचे रख दिया। माइक के पिताजी हमसे मिलने के लिए राजी हो गए थे। शनिवार को मैंने शहर के गरीब इलाके के लिए सुबह 7:30 बजे बस पकड़ी। सबक शुरू। माइक और मैं उस सुबह 8 बजे उसके पिता से मिले। वह 1 घंटे से अधिक समय से काम पर होने के कारण पहले से ही व्यस्त था। उसका निर्माण पर्यवेक्षक अपने पिकअप ट्रक में मेरे चलते ही जा रहा था, उसके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर तक। माइक मुझे दरवाजे पर मिला। पिताजी फोन पर हैं और उन्होंने कहा कि पीछे के बरामदे में प्रतीक्षा करें। माइक ने दरवाजा खोलते ही कहा। जैसे ही मैंने दहलीज पर कदम रखा, पुराना लकड़ी का फर्श चरमरा गया। उम्र बढ़ने का घर। दरवाजे के ठीक अंदर एक सस्ती चटाई पड़ी थी। चटाई अनगिनत कदमों से पहनने के वर्षों को छिपाने के लिए वहां था कि मंजिल ने समर्थन किया था। हालांकि साफ है, इसे बदलने की जरूरत है। जैसे ही मैंने उस सनकरे लिविंग रूम में प्रवेश किया, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ। पुराने मस्ती ओवरस्टफ्ड फर्नीचर से भरा हुआ था जो आज होगा कलेक्टरों की वस्तुएं। सोफे पर 2 औरतें बैठी थीं, दोनों थोड़ी थोड़ी थीं। धनी पिता, गरीब पिता। 15 मेरी मां से बड़ा। महिलाओं के सामने एक आदमी कर्मकार की झोपड़ी में बैठा था। कपड़े उन्होंने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहनी थी, बड़े करीने से दबाई हुई लेकिन स्टार्च के बिना, और पॉलिश वर्क बूट। वह करीब 10 साल बड़ा था मेरे पिताजी की तुलना में। वे माइक के रूप में मुस्कुराए और मैं उनके पीछे चला गया। पीछे का बरामदा। मैं शर्माते हुए वापस मुस्कुराया। वे लोग कौन हैं? मैंने पूछ लिया। ओह, वे मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा आदमी अपने गोदाम चलाता है और महिलाएं रेस्तरां की प्रबंधक हैं। और आपके रूप में पहुंचे। आपने निर्माण पर्यवेक्षक को देखा जो एक पर काम कर रहा है। यहां से लगभग 50 मील की सड़क परियोजना। उनके अन्य पर्यवेक्षक जो हैं, घरों का एक ट्रैक बनाना आपके यहां आने से पहले छोड़ दिया गया। क्या यह हर समय चलता है? मैंने पूछ लिया। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे उसने ऊपर खींचा। मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी। माइक ने कहा। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या वह हमें पैसे कमाना सिखाएंगे। ओह, और उसने उससे क्या कहा? मैंने सतर्क जिज्ञासा से पूछा। ठीक है। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब नजर आया और फिर उसने कहा कि वह हमें एक प्रस्ताव देगा। ओह, मैंने कहा, दीवार के खिलाफ अपनी कुर्सी को वापस हिलाते हुए। मैं वहीं बैठ गया। कुर्सी के पिछले 2 पायों पर टिका हुआ है। माइक ने ऐसा ही किया। क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव क्या है? मैंने पूछ लिया। नहीं, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। अचानक माइक के डैड खराब स्क्रीन के दरवाजे से बाहर निकले और बरामदे पर माइक और मैं अपने पैरों पर कूद पड़े। आदर से नहीं, लेकिन क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार लड़कों? उसने पूछा, क्योंकि उसने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया और अपनी कुर्सियां दीवार से हटा ली उसके सामने बैठने के लिए। वह लगभग 6 फीट लंबा और 200 पाउंड का एक बड़ा आदमी था। मेरे पिताजी थे लंबे, लगभग उतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे एक जैसे दिखते थे, हालांकि समान जातीय श्रृंगार के नहीं। शायद उनका ऊर्जा समान थी। अध्याय 1, पार्ट 1, 16। माइक कहता है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन थोड़ी घबराहट के साथ।
वह था। उनके शब्दों और मुस्कान के पीछे बहुत शक्ति है। ठीक है, यहाँ मेरा प्रस्ताव है। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसे कक्षा शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आप मेरे लिए काम नहीं करते, मैं नहीं करूंगा। तुम्हें सिखाना। अगर आप काम करते हैं तो मैं आपको तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, आप बस बैठना और सुनना चाहते हैं जैसे आप स्कूल में करते हैं। यह मेरा प्रस्ताव है। लेना इसे या छोड़ दें। क्या मैं पहले एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैंने पूछ लिया। नहीं, इसे ग्रहण करें या छोड़ दें। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत काम है। मेरा समय। यदि आप निर्णायक रूप से अपना मन नहीं बना सकते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी पैसा कमाना सीखो। अवसर आते हैं और चले जाते हैं। सक्षम किया जा रहा। ये जानना कि कब त्वरित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आपके पास। आपने जो अवसर मांगा था। स्कूल शुरू हो रहा है या ये खत्म हो गया है? 10 सेकंड, माइक के पिताजी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। ले लो, मैंने कहा। ले लो, माइक ने कहा। अच्छा, माइक के पिताजी ने कहा। श्रीमती मार्टिन 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मेरे उसके साथ हो जाने के बाद आप उसके साथ मेरे सुपरटेट और की सवारी करेंगे। आप काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे का भुगतान करूंगा और तुम काम करोगे। हर शनिवार को 3 घंटे। लेकिन मेरे पास आज एक सॉफ्टबॉल खेल है, मैंने कहा। माइक के पिता ने अपनी आवाज को सख्त स्वर में कम किया। इसे ग्रहण करें या छोड़ दें? उन्होंने कहा। मैं इसे लूंगा, मैंने जवाब दिया, खेलने के बजाय काम करना और सीखना चुनना। 30 सेंट बाद में। उस दिन सुबह 9 बजे तक माइक और मैं श्रीमती मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वो एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। उसने हमेशा कहा कि माइक और मैं उसे अपने 2 बड़े बेटों की याद दिलाए। हालांकि दयालु, वह कठिन में विश्वास करती थी। काम किया और हमें आगे बढ़ाया। हमने डिब्बाबंद सामान उतारने में 3 घंटे लगाए। अलमारियों, प्रत्येक कैन को धूल हटाने के लिए पंख वाले झाड़न से झाड़ना, और फिर उन्हें बड़े करीने से फिर से ढेर कर दें। ये बेहद उबाऊ काम था। धनी पिता, गरीब पिता। 17 माइक के डैड, जिन्हें मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं, उनमें से 9 के मालिक थे। सुपरसेट्स, प्रत्येक में एक बड़ी पार्किंग है। वे प्रारंभिक संस्करण थे। 7-11 कन्वीनियंस स्टोर्स में से पड़ोस के छोटे किराना स्टोर, जहां लोगों ने दूध, ब्रेड, मक्खन और सिगरेट जैसी चीजें खरीदी। समस्या ये थी कि एयर कंडीशनिंग से पहले यह हवाई था। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और स्टोव अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी। दुकान के दोनों तरफ के दरवाजे खुले होने चाहिए। सड़क और पार्किंग स्थल, जब भी कोई कार वहां से गुजरती है या उसमें खींची जाती है, पार्किंग स्थल धूल उड़ती और स्टोव में जमा हो जाती। हमें पता था कि हमारे पास है एक नौकरी जब तक एयर कंडीशनिंग नहीं थी। 3 हफ्तों के लिए माइक और मैंने श्रीमती मार्टिन को सूचना दी और काम किया। हमारे 3 घंटे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो गया था और वह 3 छोटे गिर गई। हमारे प्रत्येक हाथ में डाइम्स। अब 1950 के दशक के मध्य में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट बहुत रोमांचक नहीं था। कॉमिक किताबों की कीमत 10 सेंट वापस आ गई। फिर इसलिए मैं आमतौर पर अपना पैसा कॉमिक किताबों पर खर्च करता था और घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने खा लिया। काम करने के लिए केवल इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं पैसा कमाना सीखना चाहता था। माइक के पिताजी और अब मैं 10 सेंट प्रति घंटे का गुलाम था। के शीर्ष पर कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को नहीं देखा था। मैं छोड़ रहा हूं, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल उबाऊ था और अब मेरे पास देखने के लिए मेरा शनिवार भी नहीं था। लेकिन वह था 30 सेंट जो वास्तव में मुझे मिले। इस बार माइक मुस्कुराया। आप किस पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और हताशा से पूछा। पिताजी ने कहा कि यह होगा। उन्होंने कहा कि जब उनसे मिलना होगा। आप छोड़ने के लिए तैयार थे क्या? मैंने गुस्से से कहा। वह मेरे पाने के लिए इंतजार कर रहा है। ट्रस्ट की तरह, माइक ने कहा। पिताजी कुछ अलग हैं। वह पसंद नहीं सिखाता है। आपके पिता, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी शांत और एक आदमी हैं। कुछ शब्दों का। आप बस इस शनिवार तक का इंतजार करें। मैं उसे बता दूंगा कि तुम तैयार हो। तुम्हारा मतलब है कि मुझे स्थापित किया गया है? नहीं, वास्तव में नहीं, लेकिन शायद। पिताजी शनिवार को समझाएंगे। अध्याय 1, पाठ 1, 18। शनिवार को लाइन में प्रतीक्षा कर रहा है। मैं माइक के डैड का सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी इससे नाराज थे।
उसका, मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब कहता हूं, उन्होंने सोचा कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा था और इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि जो मैं चाहता हूं वह मांगो, कम से कम 25 सेंट 1 घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो मैं तुरंत छोड़ना था। वैसे भी तुम्हें उस शापित नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने कहा आक्रोश के साथ। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं के दरवाजे से चला गया माइक का घर। जब माइक के पापा ने उसे खोला, एक सीट ले लो और लाइन में प्रतीक्षा करो, उसने कहा। जैसे मैंने प्रवेश किया, वह मुड़ा और बेडरूम के बगल में अपने छोटे से कार्यालय में गायब हो गया। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और कहीं भी माइक नहीं देखा। अनुभूति अजीब। मैं सावधानी से उन्हीं 2 महिलाओं के बगल में बैठ गया जो थी वहां 4 हफ्ते पहले। वे मुस्कुराए और बनाने के लिए सोफे से नीचे सरक गए। मेरे लिए कमरा। 45 मिनट बीत गए और मैं भाप ले रहा था। 2 महिलाएं उनसे मिले थे और 30 मिनट पहले चले गए थे। एक वृद्ध सज्जन थे वहां 20 मिनट के लिए और वह भी चला गया था। घर खाली था और यहां मैं एक सीलन भरे अंधेरे कमरे में बैठा था, एक सुंदर धूप वाले हवायन दिन पर एक चपरासी से बात करने की प्रतीक्षा कर रहा था। बच्चों का शोषण किया। मैं उसे कार्यालय के चारों ओर सरसराहट बात करते हुए सुन सकता था फोन पर, और मुझे अनदेखा कर रहा है। मैं बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ के लिए मैं रुका था। अंत में 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी बाहर चले गए। अपने कार्यालय से कुछ नहीं कहा और अपने हाथ से मुझे प्रवेश करने का इशारा किया। मैं समझता हूं कि आप वेतन वृद्धि चाहते हैं या आप पद छोड़ने जा रहे हैं, अमीर डैडी कहा के रूप में वह अपने कार्यालय की कुर्सी में घुमाया। ठीक है, आप सौदेबाजी का अपना अंत नहीं रख रहे हैं, मैंने शर्माते हुए कहा, लगभग आंसू में। एक बड़े का सामना करना मेरे लिए वास्तव में डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। अच्छा, मैंने किया है। आपके लिए काम किया। मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने अपने बेसबॉल खेल को छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए काम करते हैं, लेकिन तुमने अपना वचन नहीं रखा है और तुमने सिखाया नहीं है। धनी पिता गरीब पिता। 19। मुझे कुछ भी। तुम एक बदमाश हो जैसे शहर में हर कोई सोचता है कि तुम हो। तुम लालची हो। आप सारा पैसा चाहते हैं और अपनी देखभाल नहीं करते हैं। कर्मचारी। आपने मुझे प्रतीक्षा कराए और मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। मैं हूं केवल एक छोटा लड़का, लेकिन मैं बेहतर व्यवहार के लायक हूं। अमीर डैडी अपनी कुंडा कुर्सी पर पीछे की ओर झुके, थोड़ी तक हाथ रखे और मुझे घूर कर देखा। बुरा नहीं, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में आप सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। मेरे कर्मचारियों की। क्या? मैंने पूछ लिया। उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। आई। मेरी शिकायत के साथ जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप रखने जा रहे थे। सौदा का आपका अंत और मुझे सिखाओ। इसके बजाय आप यातना देना चाहते हैं मुझे। ये बहुत निर्दयी है। ये वास्तव में क्रूर है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। तुमने मुझे क्या सिखाया है? कुछ नहीं, मैंने गुस्से में कहा। तुमने नहीं किया। मूंगफली के लिए काम करने के लिए तैयार होने के बाद से एक बार मुझसे बात भी की। 10 सेंट 1 घंटा। हाँ, मुझे आपके बारे में सरकार को सूचित करना चाहिए। हमारा बच्चा है। श्रम कानून आप जानते हैं। मेरे पिताजी सरकार के लिए काम करते हैं, आप जानते हैं। बहुत खूब, अमीर डैडी ने कहा। अब आप ज्यादातर लोगों की तरह ही बोलते हैं जो मेरे लिए काम करते थे। जिन लोगों को मैंने या तो निकाल दिया है या जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तो आपको क्या कहना है? मैंने बहुत बहादुर महसूस करते हुए मांग की। एक छोटे बच्चे के लिए। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया है और आपने नहीं किया है। अपनी बात रखी। आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया है। आप कैसे जानते हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया है? अमीर से पूछा। पिताजी शांति से। ठीक है, तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। मैंने 3 सप्ताह तक काम किया है और आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या शिक्षण का अर्थ बात करना या व्याख्यान देना है? अमीर डैडी ने पूछा। ठीक है, हाँ, मैंने जवाब दिया। वे आपको स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जीवन आपको ऐसा नहीं सिखाता है और मैं कहूंगा कि जीवन सबसे अच्छा है। सभी का शिक्षक। ज्यादातर समय जीवन आपसे बात नहीं करता है। ये बस क्रमबद्ध करे, आपको इधर उधर धकेलता है। प्रत्येक धक्का जीवन कह रहा है, जागो, वहां है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सीखो। अध्याय 1 पाठ 1। 20।
यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? मैंने खुद से चुपचाप पूछा। जिंदगी, मुझे इधर उधर धकेलना क्या जीवन मुझसे बात कर रहा था? अब मुझे पता था कि मुझे पद छोड़ना होगा। मेरी नौकरी, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे बंद करने की आवश्यकता थी। यदि आप जीवन के सबक सीखते हैं तो आप अच्छा करेंगे, नहीं तो जीवन बस आपको इधर उधर धकेलना जारी रखें। लोग दो काम करते हैं, कुछ बस जीवन देते हैं, उन्हें चारों ओर धकेलो, दूसरे नाराज हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन वे धक्का देते हैं अपने बॉस या अपनी नौकरी या अपने पति या पत्नी के खिलाफ। वे ये जीवन नहीं जानता जो धक्का दे रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जीवन हम सभी को चारों ओर धकेलता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और अन्य झगड़ा करना। कुछ सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे जीवन को धक्का देने का स्वागत करते हैं, उन्हें चारों ओर। इन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें जरूरत है और वे चाहते हैं कुछ सीखो। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिकांश छोड़ देते हैं और कुछ पसंद करते हैं। आप लड़ें। अमीर डैडी ने खड़े होकर लकड़ी की उस अजीब सी पुरानी खिड़की को बंद कर दिया। आवश्यक मरम्मत। यदि आप ये पाठ सीखते हैं तो आप एक बुद्धिमान बनेंगे, अमीर और खुश युवा। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपना खर्च करेंगे। जीवन अपनी समस्याओं के लिए नौकरी, कम वेतन या अपने बॉस को दोष दे रहा है। आप करेंगे। जीवन को हमेशा उस बड़े ब्रेक की उम्मीद में जिए जो आपके सभी को हल कर देगा। पैसों की परेशानी। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी सुन रहा हूं। उसकी आंखें। मेरी मुलाकात हुई। हम एक दूसरे को घूरते रहे, अपनी आंखों से संवाद करते रहे। अंत में जब मैंने उनका संदेश ग्रहण किया तो मैंने दूर देखा। मैं उसे जानता था, ठीक था। मैं उसे दोष दे रहा था और मैंने सीखने के लिए कहा था। मैं लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, या यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसके पास है हिम्मत नहीं, बस हर बार जब जीवन आपको धक्का देता है तो आप हार मान लेते हैं। अगर तुम वह हो, इस तरह के व्यक्ति, आप अपना सारा जीवन सुरक्षित रूप से खेलते हुए, सही काम करते हुए जिएंगे। चीजें, किसी ऐसी घटना के लिए खुद को बचाना जो कभी नहीं होती। फिर आप एक उबाऊ बूढ़ा आदमी मरो। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो वास्तव में आपको पसंद करते हैं क्योंकि तुम इतने अच्छे मेहनती आदमी थे। लेकिन सच तो यह है, आप जीवन को आपको अधीनता में धकेलने देते हैं। गहरे में तुम भयभीत थे जोखिम लेने का। आप वास्तव में जीतना चाहते थे लेकिन हारने का डर था। जीत के उत्साह से अधिक गहरे अंदर तुम और केवल आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए नहीं गए थे। आपने इसे सुरक्षित खेलने के लिए चुना है। धनी पिता, गरीब पिता। 21। हमारी आंखें फिर से मिली। तुम मुझे चारों ओर धकेल रहे हो, मैंने पूछ लिया। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं भी ऐसा कहता। मैंने अभी अभी तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद क्या है? मैंने पूछा, अभी भी गुस्से में, लेकिन अब जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार। आप लड़के पहले लोग हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए कहा है। उन्हें पैसा कैसे कमाना है। मेरे पास 150 से अधिक कर्मचारी हैं और नहीं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा है कि मैं पैसे के बारे में क्या जानता हूं। वे मुझसे मांगते हैं नौकरी और तनख्वाह, लेकिन उन्हें पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाने के लिए। तो अधिकांश अपने जीवन के सबसे अच्छे साल पैसे के लिए काम करते हुए बिताएंगे, वास्तव में नहीं ये समझना कि वे किस लिए काम कर रहे हैं। मैं वहीं बैठा ध्यान से सुन रहा था। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो, मैंने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करने का फैसला किया जो वास्तविक जीवन को दर्शाता हो। मैं तब तक बात कर सकता था। मैं चेहरे पर नीला था, लेकिन आप एक बात नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया, जीवन को आपको थोड़ा इधर उधर धकेलने दे ताकि आप मुझे सुन सकें। इसलिए मैं ही आपको 10 सेंट का भुगतान किया। तो मैंने केवल 10 सेंट के लिए काम करने से क्या सबक सीखा? घंटा। मैंने पूछ लिया कि आप सस्ते हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी पीछे हटे और दिल खोलकर हंसे। अंत में उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप अपना नजरिया बदल लें। मुझे दोष देना और सोचना बंद करो। मैं समस्या हूं। अगर आपको लगता है कि मैं समस्या हूं तो आपको करना है।